अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शेड्यूल के मुताबिक गुलाब से रिलेटेड है। यानी गुलाब की जो अब टाइम आ गया है, ये है इसकी डॉर्मेंसी जो मैंने स्टार्ट की थी उसको ब्रेक करने का। तो अगर आप लोगों ने भी मेरे साथ डॉर्मेंसी स्टार्ट की थी तो आपके भी हो सकता है डॉर्मेंसी ब्रेक करने का टाइम आ गया हो। अब वो ब्रेक करने का टाइम जो है उसकी कंडीशन मैं बता देता हूँ क्या होती हैं। एक तो हाईएस्ट टेम्परेचर आपका डे का 35 से ज़्यादा ना हो रहा हो, और आगे 25 दिन तक, 20 से 25 दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 35 हो, और लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर में एटलीस्ट 10 डिग्री का डिफरेंस हो। यानी 10 डिग्री का हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर में फ़र्क होना चाहिए दिन और रात के टेम्परेचर में। तो फिर आप डॉर्मेंसी ब्रेक करने की तरफ जा सकते हैं। मैं लाहौर में रहता हूँ, मैं सिटी भी बता दूँ। इस वक्त हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर 35 के करीब आ गया हुआ है, 35 34 चल रहा है। रात का टेम्परेचर 22 23 है, तो उसमें 10 डिग्री का डिफरेंस भी आ गया, और आगे चल के अब यही रहना, क्योंकि आगे अब सर्दियां स्टार्ट होने जा रही हैं, टेम्परेचर और डाउन होगा, रात का और डाउन होगा, 10 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। तो ये टाइम आइडियल है कि आप अपने रोजेस की जो है डॉर्मेंसी ब्रेक करें और इनको प्रूनिंग की तरफ लेके जाएं। तो ये मेरे रोजेस हैं, दो रोजेस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक ये है, एक ये है। इसकी मैं पूरी वीडियो भी आपको दिखाता हूं। इनकी डॉर्मेंसी मैं ब्रेक करूंगा, तो डॉर्मेंसी ब्रेक करने से पहले मैं इनकी वीडियो आपको दिखा दूं कि ये किस कंडीशन में है। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट, अगर मैं इसकी हाइट का एस्टिमेट कर सकूं तो ये 6 फीट, 5.5 से 6 फीट हाइट के पौधे हैं, और अच्छी खासी इन्होंने हाइट गेन कर ली हुई है। और ये मेरे पास इनकी एज हो गई हुई है 2 ईयर्स, बल्कि 2 ईयर्स से कम ही है, 2-4 महीने, तकरीबन 18 से 16 to 18 मंथ्स हो गए हुए हैं। तो ये मेरे पास पौधे हैं जिनकी मैं प्रूनिंग करूंगा। आगे और भी पौधे हैं जो आपको बैक पे बहुत सारे पौधे नज़र आ रहे होंगे, लीव्स उनके मुरझाए हुए गिर रहे। इनके भी अगर आप देखें तो बहुत कम लीव्स हैं ब्रांचेस पे, ठीक है, और पीले हो रहे हैं और गिर रहे हैं, क्योंकि इनको मैं डॉर्मेंसी में लेके गया हुआ था, इनकी क्योंकि प्रूनिंग करनी थी। तो चलिए अब स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ, डॉर्मेंसी ब्रेक करने के स्टेप्स क्या हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस जो हैं, स्पेशली रोजेस से रिलेटेड जो वीडियोस हैं, वो टाइमली उनका नोटिफिकेशन मिल सके, और आप भी मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अच्छे रोजेस अपने घर में उगा सकें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है इनकी बेस को क्लियर करना। यह भी आपको नज़र आ रहा होगा कि कुछ वीड्स उगी हुई हैं, इसमें नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया, इसको साफ़ कर दिया, इसकी बेस को। थोड़ी बहुत वीड्स उगाती हैं, घास वगैरह उगाता है, ठीक है, ये सीज़न है ऐसा, तो इसमें हो जाता है। तो आपने ये पत्ते और वीड्स ये सारे क्लियर कर देने हैं। तो मैं भी जल्दी से इनको क्लियर कर दूं, फिर मैं आपसे अगले स्टेप्स शेयर करता हूं। अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो मैंने वीड्स सारी क्लियर कर दी हैं। अब अगला स्टेप जो है वो सबसे पहले जो है इनकी गोडी करने का है। गोडी करने का जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे जो सॉइल में ग्रो कर रहे हैं उनके लिए, और यहाँ पे बड़ी एहतियात की भी ज़रूरत है। अब आपने डीप गोडी नहीं करनी, जैसा मैंने अपनी एक गोडी की वीडियो में बताया था, उतनी डीप गोडी बिल्कुल नहीं करनी। सिर्फ ये, अगर आपको नज़र आ रहा हो रंबा, इसकी ये जो टिप है इतनी ही डीप होनी चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डीप नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपने टॉप सॉइल इस तरह सॉफ्ट करनी है, बस इस तरह हल्की हल्की आपने टॉप सॉइल को सॉफ्ट कर लेना। इससे ये होगा कि जो वीड्स की रूट्स हैं वो भी निकल जाएंगी, ठीक है, जो नहीं निकल रही थी वो भी निकल जाएंगी। तो ये आपने काम कर लेना है दोनों। मैं दोनों पौधों के साथ ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए दो पौधे सेलेक्ट किए हैं। इंशाल्लाह इन्हीं की मैं आपसे फिर आगे प्रूनिंग भी शेयर करूंगा नेक्स्ट वीक में। डेट मैं आज बता देता हूँ, डेट है आज अक्टूबर की 1। तो आज मैं इनकी डॉर्मेंसी ब्रेक करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अपने
जगह और टेम्परेचर के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। उसको प्लान करें, फोरकास्ट चेक करें और प्लान कर लें। ये गोडी कर दी। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो है इनकी फीडिंग का, क्योंकि फीडिंग बिल्कुल बंद थी डोरमेंसी की वजह से। तो अब हम इनको फीड करेंगे। फीड करने का मेन पर्पज़ ये है ताकि ये अपनी ग्रोथ को स्टिमुलेट करें, और वो हमें लाजमी स्टिमुलेट करवानी है, क्योंकि जब हम प्रूनिंग करें तो जो इनके नोड्स होते हैं जहाँ से लीव्स निकलने होते हैं, खैर आप लोगों को पता है नोड्स क्या होते हैं, तो वो नोड्स स्टिमुलेट हो सकें, वो स्वेलो हो सकें ताकि ग्रोथ शुरू हो सके, तो उसके लिए फीडिंग 1 हफ्ता पहले करनी बहुत ज़रूरी है। तो 7 से 10 दिन प्रूनिंग से पहले आपने फीडिंग करनी है। फीडिंग से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मैं तो जैसे रेगुलर फंजीसाइड का स्प्रे कर रहा था। अगर आप लोग कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे थे तो इस फीडिंग में आपको फंजीसाइड भी बेस में देना होगा। तो सबसे पहले फीडिंग का इंग्रेडिएंट मैं फंजीसाइड ही बता देता हूँ वो, लेकिन फिर बता रहा हूँ कि अगर आप फंजीसाइड रेगुलर बेसिस पे नहीं दे रहे थे तो आप देना बहुत ज़रूरी होगा, ताकि रूट डैमेज जो है वो क्लियर हो सकें। आगे रूट्स ने ग्रोथ करनी है, अगर डैमेज हुई तो वो ग्रोथ नहीं करेंगी। तो वो फंजीसाइड में आप टॉप्सन एम ले सकते हैं, और टॉप्सन एम ही बेटर है, या उसके बाद फिर अब मिस्टर टॉप है सिजेंटा का, वो मिल जाए, आजकल शॉर्ट है, अगर मिल जाए तो वो ले लें। ठीक है, ये 2 फंजीसाइड, इसके अलावा और कोई फंजीसाइड का फ़ायदा नहीं होगा। ये लेनी है आपने 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने पानी में डिज़ोल्व करनी है, और साथ जो फीडिंग देनी है वो बता रहा हूँ अब मैं आपको। फीडिंग में पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने मैयर कर ली हुई है, दैट इज़ MAP, मोनो अमोनियम फास्फेट 126100 NPK वैल्यू है। नाइट्रोजन 12% और 61% फास्फोरस है, जो रूट्स की ग्रोथ के लिए चाहिए, और नाइट्रोजन ग्रीन ग्रोथ के लिए चाहिए। पोटाशियम 0% है, पोटाशियम फ्लावरिंग वगैरह के लिए चाहिए होती है, इम्यूनिटी बूस्टर होती है, लेकिन वो अभी हम नहीं देंगे, वो आगे चल के देंगे। अभी सिर्फ 126100, या कोई भी फर्टिलाइज़र जिसमें फास्फोरस की क्वांटिटी ज़्यादा हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर NPK 20-20-20 आप यूज़ करें, वो लेंगे आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ये हो गई। तो ये मैं पानी में साथ साथ मैंने रखा हुआ है, 10 लीटर पानी, ये 20 ग्राम थी तो मैं उसमें डालता जा रहा हूँ। अगली चीज़ जो लेनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेज पे, वो है इसके अंदर 2 इंग्रेडिएंट मिक्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। एक है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको एप्सम सॉल्ट कहते हैं, 10 ग्राम 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ये बहुत ज़रूरी है, ये ग्रोथ स्टिमुलेटर होता है और इसे देना बहुत ज़रूरी है। ये 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से मैं ले रहा हूँ वो। और दूसरा है रूटिंग हार्मोन या रूटिंग पाउडर, कोई से भी अच्छा रूटिंग पाउडर, वो भी 10 ग्राम मैं ले रहा हूँ 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। ना हो तो आप रूटिंग पाउडर को मिस कर सकते हैं, लेकिन अगर हो तो लाजमी दें ताकि रूट्स जल्दी से ग्रो करना शुरू करें। देखिए यहाँ मैं आपको बता दूं, इस सारी फीडिंग का मेन पर्पस रूट को स्टिमुलेट करना, क्योंकि नीचे रूट्स की ग्रोथ स्टार्ट होगी तो ऑटोमेटिकली ऊपर प्लांट ग्रोथ स्टार्ट कर देगा। तो रूट ग्रोथ के लिए ये चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। तो दूसरी चीज़, 2 चीज़ें इसमें है, एप्सम सॉल्ट और रूटिंग पाउडर। दोनों ये मैंने 10-10 ग्राम लिए हैं, 10 लीटर के लिए 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। अब आ जाए फोर्थ आइटम पे। फोर्थ आइटम है पोटाशियम ह्यूमेट। लिक्विड फॉर्म में मैं ले रहा हूं 2 ml पर लीटर के हिसाब से। सॉलिड फॉर्म में हो तो आप 2 से 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप लेंगे और उसको यूज करेंगे। लेकिन मैं क्योंकि सॉलिड फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहा हूं तो मैं 2 ml पर लीटर के हिसाब से, ये मैंने 20 ml पोटाशियम ह्यूमेट या ह्यूमिक एसिड जिसको आम जुबान में कहते हैं वो ले लिया है। तो ये भी मैं साथ शामिल करूंगा। ये 4 चीज़ें ये हो गई। और 5वीं चीज़, अगर आपने फंजीसाइड ना दिया हो तो फंजीसाइड भी आप इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये कंप्लीट फीडिंग बन गई जो आपकी रोज़ की डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगी। इसके बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि आपने ये सारी फीडिंग जो है इनकी बेस में देनी है, और जो आपने पानी कम कर दिया था पौधे में देना, वो अब आपने पानी नॉर्मल वे से देना है। शावरिंग करनी है अच्छे तरीके से, पौधे की सुबह शाम शावरिंग करें, क्योंकि टेम्परेचर अभी 35 है हम स्पेशली लाहौर में, तो शावरिंग करें सुबह शाम। और
24 घंटे बाद वही जो पानी का मैंने शेड्यूल बताया था कि सुबह जब सॉइल ड्राई हो टॉप सॉइल, तो फिर आप भर के पानी दें इसको। तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैं जल्दी से दूसरा क्या कहते हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूं इन सारी इंग्रेडिएंट्स को, और फिर मैं वाटरिंग कर देता हूं। अब मैं इनकी वाटरिंग करने लगा हूं। ये मैंने इनको भर के पानी देना है और आपने भी इसी तरह भर के पानी देना है, ताकि अब इनको पूरा पानी मिले। तो ये भर के पानी दे दिया। अब मैंने ये नहीं देखा कि 1 लीटर है 2 लीटर है, जितना था मैंने भर के पानी दे दिया, जितना ही जा सकता था पानी सॉइल में। तो इसी तरह आपने इनकी वाटरिंग कर देनी है। अब एक और चीज लास्ट में मैं आपको बता दूं, वो ये है कि अगर आप लोगों में से किसी ने इनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया भी था, मैंने स्प्रे भी किया था, जिन्होंने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे नहीं किया तो वो ठीक 1 दिन बाद इस फीडिंग के माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे लाजमी कर दें। स्प्रे नहीं करना तो पानी में मिक्स करके बेस में दे दें, और वो होंगे, स्प्रे करना है तो 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से, और अगर बेस में देना है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आपने इन पौधों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अभी दे देने हैं। उसके बाद इनको और कुछ नहीं देंगे। फिर हम यानी मैं इनकी प्रूनिंग करूंगा, वो आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक कि प्रूनिंग कैसे करनी है, और फिर बताऊंगा कि पोस्ट प्रूनिंग जो है आपने इनकी फीडिंग क्या करनी है, कब करनी है और कैसे करनी है। तो उम्मीद है सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात आपने पूछनी हो, तो कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।